अभी तक कोई ऐसा माई का लाल नहीं मिला जो मुझसे जीत पाए। वो दिन कभी नहीं आएगा जब मुझे हार का स्वाद चखना पड़ेगा। डर नाम का कोई वर्ड उस डिक्शनरी में है ही नहीं जो आपने मुझे दी है। आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को कभी कोई हालात हरा नहीं सकता। ये वो चंद लाइनें हैं जिसे एक भारत माता के वीर सपूत ने अपने पिता को लिखे पत्र में लिखा था। ये वीर सपूत कोई और नहीं, कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन अनुज नैयर की कहानी है, जो 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे, यानी आज से ठीक 25 साल पहले। इस 26 जुलाई को इस युद्ध के 25 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे मौके पर हम उस वीर की कहानी बता रहे हैं जिनका कारगिल युद्ध जीतने में बहुत बड़ा योगदान रहा, या फिर यूं कहें कि जिनकी वजह से हम जीते तो गलत नहीं होगा। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में शहीद कैप्टन अनुज नैयर के बारे में। क्यों हुआ था कारगिल का युद्ध? दरअसल साल 1999 में भारतीय सीमा रेखा के अंदर यानी कारगिल के पॉइंट नंबर 4875 पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। चोटी के ऊपर बैठे पाकिस्तानियों को भगाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी, लेकिन चुनौती ये थी कि चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों की भारतीय सेना के हर हरकत पर नजर थी, लेकिन भारतीय सेना की नहीं। सेना चढ़ाई करती तो ऊपर बैठे पाकिस्तानी सेना के निशाने पर भारतीय सैनिक आ जाते, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसका तोड़ निकाल लिया और कारगिल युद्ध की चोटी पर रात के अंधेरे में चढ़ने का प्लान बनाया और इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई 17वीं जाट रेजिमेंट को, जिसका नेतृत्व कर रहे थे 24 साल के अनुज नैयर। 6 जुलाई 1999 की शाम जाट बलवान जय भगवान नारे के साथ कारगिल की चोटी पर अनुज नैयर की टीम ने चढ़ाई कर दी। कैप्टन अनुज नैयर ने यूं लड़ा था कारगिल का युद्ध। कारगिल के भीषण ठंड के बीच हमारे भूखे प्यासे जवान आगे बढ़ रहे थे कि पाकिस्तानी सैनिकों की उन पर नजर पड़ गई। फिर क्या था, पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। दुश्मन पूरी ताकत से मोर्चा जमाए बैठा था। उसके पास मैन पावर ज्यादा तो था ही, गोला बारूद की भी कमी नहीं थी और ऊपर होने की वजह से उनके पास छिपने की जगह भी भरपूर थी। लेकिन भारतीय सेना के साथ स्थिति बिल्कुल उलट थी। ना छुपने की जगह, ना मैन पावर ज्यादा और ना ही ज्यादा गोला बारूद। ऐसे में कैप्टन अनुज के टीम के साथी एक के बाद एक शहीद होने लगे, लेकिन कैप्टन हार मानने को तैयार नहीं थे। जैसे मानो सिर पर कफन बांध कर निकले हों। खुद घायल थे लेकिन आगे बढ़ रहे थे। खून से सनी उनकी उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर जमी हुई थी और पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार छल्ली कर रही थी। ऐसी स्थिति में भी कैप्टन ने पाकिस्तान के 9 सैनिकों को मार गिराया था और 4 बंकर में से उनके 3 बंकर तबाह कर दिए थे। ये सब होते होते सुबह के 5 बज गए थे। अंधेरा छट चुका था, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, लेकिन कैप्टन ने इंतजार नहीं किया और वो शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था। पाकिस्तानी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया था। उनके शहीद होने के कुछ घंटों बाद ही वहां पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। बचपन से ही बहादुर थे कैप्टन अनुज। कैप्टन अनुज का जन्म 28 अगस्त 1975 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता एसके नैयर प्रोफेसर थे। मां मीना नैयर दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में काम करती थी। अनुज की मां अपने बेटे को याद करते हुए मीडिया को बताया कि अनुज बचपन से ही बहादुर थे। उनके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं थी। स्कूल के हर एक्टिविटी में आगे रहते थे। पढ़ाई के साथ साथ वो स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। स्कूल के समय से ही उन्हें सेना और गन में बेहद दिलचस्पी थी। चूँकि उनके दादा भारतीय सेना में थे और कैप्टन उनसे काफी अटैच थे, जिसकी वजह से उनके अंदर सेना ज्वाइन करने की चाहत उत्पन्न हुई थी। उनकी मां आगे बताती हैं कि एक रोज उन्हें चोट लग गई थी। चोट इतनी गंभीर थी कि 22 टांके लगे थे। तब उन्होंने बिना एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लिए ही ऑपरेशन करा लिया था। उनकी बहादुरी देख डॉक्टर भी अचंभित रह गए थे। पहले अटेम्प्ट में ही एनडीए में हुए थे सिलेक्ट। 12वीं की परीक्षा पास होने के बाद कैप्टन अनुज ने एनडीए के पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया। यही नहीं, उन्होंने होटल मैनेजमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट की परीक्षा में भी अच्छी रैंक हासिल की थी। लेकिन उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया। साल 1993 में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। 1997 में वे कमिश्नर हुए। 2 साल बाद यानी 1999 में कारगिल की जंग छिड़ गई और अनुज को जंग के लिए बुलावा आ गया। उनसे आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब मीडिया ने पूछा कि आपने आर्मी क्यों ज्वाइन की है, इसके पीछे क्या वजह है, तो उन्होंने कहा था कि मैं देखना चाहता हूँ सियाचिन ताकतवर है या फिर मैं। सगाई हो गई थी, अब शादी होनी थी।
कैप्टन की मां ने मीडिया के सामने खुलासा किया था कि उनकी शादी तय हो गई थी, अब कुछ समय बाद ही हमारे परिवार में एक और सदस्य जुड़ने वाला था, लेकिन शायद ये वक्त को मंजूर नहीं था। कैप्टन अनुज को शायद इस बात का आभास हो गया था कि वो वापस लौट कर नहीं आ पाएंगे, तभी उन्होंने लड़ाई के दौरान अपनी सगाई की अंगूठी उतार कर अपने ऑफिसर को यह कहते हुए दे दी थी कि अगर वे जंग से जिंदा लौटते हैं तो वे अंगूठी वापस ले लेंगे, अगर शहीद होते हैं तो उनकी मंगेतर तक यह अंगूठी पहुंचा दी जाए। वे नहीं चाहते थे कि उनके प्यार की निशानी दुश्मन के हाथ लगे। अनुज की शहादत के बाद उनके शव के साथ वह अंगूठी भी उनके घर पहुंचाई गई थी। मां को कारगिल युद्ध में शामिल होने की नहीं दी थी जानकारी। कैप्टन अनुज नैयर की मां ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जब भी उनसे फोन पर बात होती थी या फिर वो चिट्ठी लिखते थे तो वो यही कहते थे कि वह सेफ जोन में है, वहाँ कोई जंग नहीं हो रही है। जंग के बारे में उनके दोस्त से उनकी मां को पता चला था। हालांकि कैप्टन ने अपने पिता को बताया था कि वो जंग में शामिल हो रहे हैं। तब उनके पिता ने कहा था कि बेटा दुश्मन को पीठ नहीं दिखाना। तब उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा था और कहा था कि डियर डैड, आपका पिछला खत मिला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी तक कोई ऐसा माई का लाल नहीं मिला जो मुझसे जीत पाए। वो दिन कभी नहीं आएगा जब मुझे हार का स्वाद चखना पड़ेगा। डर नाम का कोई वर्ड उस डिक्शनरी में है ही नहीं जो आपने मुझे दी है। आप 200% सही थे, जमीनी हवा कुछ नहीं छुपाती। मैं हथियार चलाने में माहिर हो गया हूँ, यहाँ तक कि मैं बिना हथियार के भी किसी का मुकाबला कर सकता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को कभी कोई हालात हरा नहीं सकता। मुझे सिर्फ आपकी चिंता लगी रहती है। आप लोग अपना ध्यान रखें। आपकी अगली एनिवर्सरी हम साथ मनाएंगे। पिता के नाम लिखा कैप्टन अनुज नैयर का ये आखिरी खत था। तो ये थी कैप्टन अनुज नैयर और कारगिल युद्ध से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।